तसव्वुर करें कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन फिर भी आप रात को सुकून से ना सो सकें। दूसरी तरफ कोई शख्स जिसके पास बहुत कम है लेकिन वो खुश है, मुतमईन है। ये किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि दौलत का मामला हिसाब किताब का नहीं, रवैया का है। ये एक कहानी है पैसों से मुतालिक हमारे दिमागी रवैयों की, वो आदत जो हमें बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी। अक्सर लोग पैसे से मोहब्बत करते हैं लेकिन उसे समझते नहीं। मॉर्विन हाउसल कहता है, समझदारी से पैसा संभालना कोई रियाजी नहीं, ये इंसानी रवैये की साइंस है। पहला बाब कहता है, हर इंसान पैसे को अपनी कहानी, अपनी जिंदगी के तजुर्बे के जरिए देखता है। कोई ऐसा भी है जो महंगाई से डरता है क्योंकि उसने बचपन में गुर्बत देखी, और कोई खतरा लेता है क्योंकि उसने सिर्फ तरक्की का जमाना देखा। दौलत का सबसे बड़ा राज बचत करना, चाहे आमदनी कम हो। ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं बल्कि आप कितना बचाते हैं। मॉर्गन कहता है, अगर आप अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा सकते हैं तो आप अमीर हैं। दौलत सिर्फ वो नहीं जो बैंक में हो, बल्कि वो सुकून है जो आपको आजादी देता है। पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे कायम रखना यही असल इम्तिहान है। एक शख्स जिसका नाम है रोनाल्ड रीड, वो जिंदगी भर एक आम चौकीदार रहा। पुराने कपड़े पहनता, पुरानी कार में घूमता, लेकिन जब वो फौत हुआ तो उसके अकाउंट में $8 मिलियन थे। कैसे? क्योंकि वो सादा जिंदगी गुजारता रहा, मुसलसल बचत करता रहा और तवील मुद्दत के लिए सरमायाकारी करता रहा। दूसरी तरफ मशहूर ताजिर और सीईओ जिन्होंने करोड़ों कमाए लेकिन चंद सालों में सब कुछ गंवा दिया क्योंकि वो जाहिर करने की बीमारी में मुब्तला थे। मॉर्गन बताता है, दौलत की हिफाजत करने के लिए सब्र, आजिज़ी और बर्दाश्त की जरूरत होती है। पैसा वक्त के साथ बढ़ता है, जैसे बीज से दरख्त बनता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमेशा खतरा और कामयाबी एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। जब आप मार्केट में सरमाया लगाते हैं तो आप मुस्तकबिल के किसी अनजाने मौसम में बीज बोते हैं। आप हर वक्त सब कुछ नहीं जान सकते और ये बिल्कुल ठीक है। असल जहानत ये है कि आप अपने फैसलों को काबू में रखें, ना कि मार्केट को। इस किताब का सबसे ताकतवर पैगाम है एम टू बी रीजनेबल नॉट रैशनल, यानी सिर्फ जहानत नहीं बल्कि हकीकत पसंदी और जज्बाती तवाजुन ही कामयाब माली जिंदगी की बुनियाद हैं। अब सवाल ये है, आप अपनी दौलत को संभालने के लिए कौन सा जहनी रवैया अपना रहे हैं? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब हम किताब के हर उसूल को कहानियों, मिसालों और जज्बात के साथ खोलकर बयान करेंगे ताकि आप ना सिर्फ सुने बल्कि महसूस करें और सीखें। याद रखें, दौलत की नफ्सियात आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा आपके फैसलों का आईनादार होती है। तो आइए इस जहनी सफर का आगाज करते हैं, जहां हम सीखेंगे पैसे को कैसे समझा जाए, महसूस किया जाए और उसे खामोशी से जिंदगी बदलने का जरिया बनाया जाए। किताब का पहला बाब कहता है, नो वंस क्रेजी, यानी जब बात पैसे की आती है तो कोई भी पागल नहीं होता। हम सब अपने माजी के तजुर्बात, माहौल और देखे हुए हालात की बुनियाद पर माली फैसले करते हैं। फर्ज करें एक शख्स ने 1970 के बाद सिर्फ तरक्की देखी, स्टॉक मार्केट का चढ़ता ग्राफ, कंपनियों का फैलता कारोबार, तो वो मार्केट में रिस्क लेने से नहीं डरेगा। मगर दूसरा शख्स जो 2008 की मालियाती तबाही में सब कुछ खो बैठा, उसके लिए रिस्क लेना दीवानगी लगेगा। मॉर्गन हाउसल कहता है, आप पैसे को वैसे देखते हैं जैसे आपने दुनिया को देखा, ना कि जैसे वो वाकई है। हमारे वालिदैन, हमारे शहर का मुआशी हाल, गुर्बत या खुशहाली के मनाजिर, ये सब मिलकर हमारी माली सोच बनाते हैं। इसलिए अगर कोई बचत नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नासमझ है। शायद वो ऐसे घर में पला बढ़ा जहां कल की कोई गारंटी नहीं थी। ये बाब हमें सिखाता है कि कभी भी किसी के माली फैसलों पर फौरी फैसला ना करें। हर इंसान एक अलग दुनिया से आया है, उसकी अलग कहानी है। एक जंगज़दा मुल्क का बच्चा शायद हमेशा पैसे को संभाल कर रखेगा क्योंकि उसने कमी देखी है, जबकि एक तरक्की याफ्ता माहौल में परवरिश पाने वाला शायद खर्च करने को आजादी समझे। मॉर्गन कहता है, आपकी माली कहानी आपकी पैदाइश की तारीख और जगह से लिखी जाती है। जैसे एक इंसान 1920 में पैदा हो तो उसकी सोच और खतरात की समझ आज के नौजवान से मुकम्मल मुख्तलिफ होगी। ये समझना कि लोग पागल नहीं बल्कि मुख्तलिफ हालात के परवरदार हैं, हमें ज्यादा सब्र, ज्यादा एहतराम और कम फैसलेबाजी सिखाता है। आपने कभी देखा, कुछ लोग सरमायाकारी के हर मौके से डरते हैं
और कुछ हर मौके में छलांग लगा देते हैं। दोनों का तजुर्बा, दोनों की कहानी अलग है। इस बाब का पैगाम बहुत सादा मगर गहरा है। अपने माली नजरिए पर गरूर ना करो, क्योंकि दूसरों की कहानी तुम्हें नहीं मालूम। यही रवैया आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर माली फैसला करने वाला बना सकता है। बाब नंबर 1 यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन असल सफर तो अब शुरू हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अगले बाब की तरफ। चैप्टर 2, लक और रिस्क, किस्मत और खतरा, दोनों जुड़वा भाई। कभी ऐसा हुआ कि आपने दिन रात मेहनत की, फिर भी कामयाबी ना मिली? और कभी ऐसा भी देखा कि कोई एक मौका, एक फोन कॉल या एक फैसला जिंदगी बदल देता है? यही है किताब का दूसरा बाब, लक और रिस्क, किस्मत और खतरा, जो हमेशा हमारे साथ होते हैं लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहता है, कामयाबी हमेशा मेहनत का नतीजा नहीं होती और नाकामी हमेशा गलती का नतीजा नहीं होती। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स, दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक। क्या सिर्फ जहानत की वजह से? शायद नहीं। बिल गेट्स उस चंद स्कूलों में से एक में पढ़ता था जहां कंप्यूटर 1970s में मौजूद था। एक ऐसा मौका जो दुनिया के 1% बच्चों को मिला। अगर वो किसी दूसरे स्कूल में होता, शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी ना बनती। इसी तरह केंट इवंस, बिल गेट्स का करीबी दोस्त, जो बिल की तरह ज़हीन था, विजन वाला था, लेकिन एक दिन हादसे में फौत हो गया। वो कामयाब क्यों ना हो सका? क्योंकि किस्मत ने साथ ना दिया। मॉर्गन कहता है, लक एंड रिस्क आर द रियलिटी ऑफ एवरी आउटकम, सीन और अनसीन। ये बाब हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी की कामयाबी देखें तो उसके छुपे हुए हालात को भी समझने की कोशिश करें, और जब हम किसी की नाकामी पर राय दें तो हो सकता है उसमें कोई गलती ना हो, बस वक्त या हालात ने साथ ना दिया हो। मॉर्गन हमें सिखाता है कि जिंदगी के नतायज हमेशा मुकम्मल कंट्रोल में नहीं होते। कभी आप सही खेलते हैं फिर भी हार जाते हैं, कभी आप गलत खेलते हैं और जीत जाते हैं। तो क्या करें? मॉर्गन मशवरा देता है, दूसरों की कामयाबी या नाकामी को मुकम्मल पैमाना ना बनाएं। अपनी मेहनत करें, मगर तस्लीम करें कि हर चीज पर इख्तियार नहीं। ये सबक हमें आजिज़ी सिखाता है, और ये कि हमें अपनी कामयाबियों पर घमंड नहीं और दूसरों की नाकामियों पर फैसला नहीं करना चाहिए। मॉर्गन का आखिरी जुमला इस बाब में बहुत ताकतवर है, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड हु यू क्रिटिसाइज, यानी एहतियात करो कि तुम किसकी तारीफ करते हो और किस पर तनकीद। क्योंकि हकीकत ये है, किस्मत और खतरा हर कहानी का वो बाब है जो अक्सर नजर नहीं आते, लेकिन असल रुख वही बताते हैं। चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी काफी नहीं होता, जद और ज्यादा सब कुछ खा जाता है। सोचें, अगर आपके पास 1 अरब रुपए हों, क्या वो काफी होंगे? या फिर आप दिल में कहेंगे बस थोड़ा और। यही कहानी है इस बाब की, नेवर इनफ, जहां इंसान के अंदर का लालच कामयाबी को भी निगल जाता है। मॉर्गन हाउसल इस बाब की शुरुआत एक अफसोसनाक कहानी से करता है, रजत गुप्ता की, जो मैकेंजी कंपनी के साबिक CEO थे, दुनिया की सबसे ताकतवर बिजनेस शख्सियात में से एक। इनके पास सब कुछ था, शोहरत, दौलत, इज्जत, आलमी सतह पर मकाम। फिर भी उन्होंने अंदरूनी राज इनसाइडर ट्रेडिंग से मजीद पैसा बनाने की कोशिश की और पकड़े गए। नतीजा, जेल। इनके बाद आता है नाम बर्नी मेडॉफ का, एक मशहूर सरमायाकार जिसने सबको धोखा देकर अरबों कमाए, लेकिन अंजाम उम्र कैद और खानदानी तबाही। ये कहानियां सिर्फ कानून की नहीं, नफ्सियात की हैं। मॉर्गन कहता है, इफ यू रिस्क what you have and need for what you don't have and don't need, that's foolish। यानी अगर आप वो चीज खतरे में डालें जो आपके पास है, उस चीज के लिए जो आपको चाहिए ही नहीं, तो ये ना समझी है, लालच है। हम सबको कभी ना कभी थोड़ा और चाहिए होता है, ज्यादा रकम, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या दूसरों से ज्यादा कामयाबी, लेकिन ये सोच हमें कभी मुतमईन नहीं होने देती। इस बाब का मरकजी पैगाम है, कामयाबी वो है जो बरकरार रहे, ना कि वो जो सिर्फ बड़ी हो, यानी सस्टेनेबल सक्सेस, ना कि शॉर्ट लिव्ड शो ऑफ। मॉर्गन हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हार जाना बच जाने से बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप कभी काफी नहीं की दौड़ में पड़ जाएं, तो आप अपनी इज्जत, सुकून और आजादी तक गवा सकते हैं। असल जहानत तब है जब आप जान लें कब रुकना है, कब कहना है अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी है। तो चाहे आपका हमसाया आपसे ज्यादा कमाता हो या कोई दोस्त नई गाड़ी ले आए,
आपका सफर, आपकी मंजिल और आपका इत्मीनान, यही असल दौलत है। इस बाब का इख्तिताम इस जुमले पर होता है, इनफ इज नॉट टू लिटिल, इट इज रियलाइजिंग व्हाट्स ट्रूली वर्थ कीपिंग। यानी काफी होना कमी नहीं, बल्कि समझ है कि क्या वाकई रखना चाहिए और क्या सिर्फ दिखावा है। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, मुरक्कब मुनाफे की हैरान कुन ताकत। सोचें, अगर आप रोजाना सिर्फ 1 रुपए का इजाफा करें तो 1 साल बाद क्या होगा? बस 365 रुपए? नहीं, मॉर्गन हाउसल कहता है ये हिसाब किताब आम रियाजी से नहीं, वक्त और सब्र की रियाजी से होता है। इस बाब में हमें कंपाउंड ग्रोथ यानी मुरक्कब तरक्की की हैरान करने वाली ताकत दिखाई जाती है। ऐसी ताकत जो आहिस्ता, खामोशी से काम करती है, लेकिन वक्त के साथ कायनाती असर डालती है। मिसाल के तौर पर वॉरेन बफेट, दुनिया के कामयाब तरीन सरमायाकारों में से एक। उनकी असल ताकत क्या है? सेंस, स्टॉक मार्केट, किस्मत? जी नहीं, मॉर्गन कहता है उनकी असल ताकत है वक्त। वॉरेन ने अपनी पहली सरमायाकारी 11 साल की उम्र में की और आज 90 से ऊपर हैं। उनकी दौलत का 90% से ज्यादा हिस्सा 60 साल के बाद जमा हुआ। सोचें, अगर वो 50 साल की उम्र से सरमायाकारी शुरू करते तो आज उनकी दौलत का एक छोटा सा हिस्सा ही होता। मॉर्गन कहता है गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न्स, इट्स अबाउट अर्निंग प्रिटी गुड रिटर्न्स फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी ज्यादा मुनाफा नहीं, बल्कि मुसलसल मुनाफा, यही कामयाबी है। कम मुनाफा भी अगर वक्त के साथ मुसलसल हो तो वो पहाड़ बन सकता है। यही सबक जिंदगी पर भी लागू होता है। इल्म, ताल्लुकात, सेहत, आदतें, हर चीज अगर थोड़ा थोड़ा रोजाना बेहतर की जाए तो बरसों में नताइज हैरान कौन होते हैं। लेकिन मसला क्या है? हम फौरी नताइज चाहते हैं, हम इंतजार नहीं करते, हम कंपाउंडिंग को वक्त ही नहीं देते। मॉर्गन कहता है स्लो इज नॉट बोरिंग, स्लो इज पावरफुल। यानी रफ्तारदार तरक्की बोरिंग नहीं बल्कि ताकतवर है। ये बाब हमें सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और वक्त पर यकीन का सबक देता है। अगर आप कुछ भी छोटे पैमाने पर शुरू करें, चाहे वो बचत हो, इल्म हो या कोई हुनर, बस वक्त के साथ उसे बढ़ने दें तो वो आपको वहां ले जाएगा जहां आप आज ख्वाब भी नहीं देख सकते। अगली बार जब कोई बोले बस थोड़ा ही फर्क है, तो याद रखें वही थोड़ा वक्त के साथ सब कुछ बन जाता है। चैप्टर 5, दौलत कमाना अलग है, उसे बचाना अलग फन। आप जानते हैं कि अमीर बनने का राज क्या है? मेहनत, जहानत, रिस्क लेना हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दौलत को कायम रखना इन सबसे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है? मॉर्गन हाउसल इस बाब में एक कमाल की बात कहता है, गेटिंग रिच एंड स्टेइंग रिच आर 2 वेरी डिफरेंट स्किल्स। यानी अमीर बनना और अमीर रहना ये दोनों अलग अलग कमालात हैं। ये बाब हमें समझाता है कि बहुत से लोग दौलत तो बना लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि दौलत बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, जबकि दौलत बचाने के लिए एहतियात, सादगी और सब्र का होना। बाब 6, टेल्स, यू विन। बहुत बड़ी कामयाबियां अक्सर सिर्फ चंद खुशकिस्मत फैसलों, टेल से आती हैं, ना कि हर बार सही होने से। 1, अमेज़न ने हजारों प्रोडक्ट्स बनाए लेकिन सिर्फ चंद ने अरबों कमाए। 2, वॉरेन बफेट की दौलत का बड़ा हिस्सा सिर्फ चंद कंपनीज जैसे कोका कोला और एप्पल से आया। 3, गूगल ने दर्जनों प्रोजेक्ट्स बंद किए मगर एक सर्च इंजन ने इनकलाब बर्पा कर दिया। बाब 7, फ्रीडम, आजादी। असल दौलत ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं। यही है फ्रीडम। एक शख्स करोड़ों कमा रहा है लेकिन हर रोज सुबह 8 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, ये आजादी नहीं। दूसरा शख्स कम कमाता है मगर अपनी मर्जी से काम करता है, जब चाहे आराम करता है, यही असल आजादी है। बिल गेट्स ने 30 साल की उम्र में फाइनेंशियल आजादी हासिल कर ली मगर वो काम करता रहा क्योंकि उसे शौक था, मजबूरी नहीं। असल दौलत का मतलब है कि आप किसी और की मर्जी पर ना चलें बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें। बाब 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। कार वाला आदमी जो नजर आता है हकीकत नहीं होती। जब हम किसी को महंगी कार या चीजों के साथ देखते हैं तो हम उसकी इज्जत नहीं करते बल्कि खुद को उसकी जगह तस्वुर करते हैं। जब कोई महंगी गाड़ी चलाता है तो लोग नहीं कहते वाह ये बंदा कितना काबिल है, बल्कि कहते हैं काश ये कार मेरे पास होती। आपकी चीजें दूसरों को मुतासिर नहीं करती जितना आप समझते हैं। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
एक बंदा रोलेक्स पहनता है ताकि लोग उसे अमीर समझें, लेकिन लोग सिर्फ घड़ी को देखते हैं, बंदे को नहीं। महंगी चीजें खरीदकर दूसरों को मुतासिर करना एक धोखा है, क्योंकि लोग आपसे नहीं चीज से मुतासिर होते हैं। एहतराम वो कमाता है जो सादगी में वकार रखता है, ना कि शो ऑफ में। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो अच्छा इंसान बने, ना कि सिर्फ अमीर दिखने वाला। बाब 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असल दौलत वो है जो नजर नहीं आती। हम जो चीजें देखते हैं, जैसे महंगी कारें, घड़ियां, कपड़े, वो अक्सर दौलत की अलामत नहीं, बल्कि वो दौलत है जो खर्च हो चुकी है। अगर किसी ने महंगी कार खरीदी है तो वो रकम अब उसके पास नहीं रही, यानी वो दौलत नहीं, खर्च है। असल दौलत वो है जो आपने बचाई है, आपने सरमायाकारी में लगाई है और जो नजर नहीं आती। वॉरेन बफेट करोड़ों डॉलर्स के मालिक हैं, मगर अब भी सादा घर में रहते हैं, क्योंकि असल दौलत नजर नहीं आती, महफूज होती है। चैप्टर 10, अक्लमंदी मंतक पर गालिब, रीजनेबल रैशनल। हर इंसान जब पैसे से मुतालिक फैसला करता है तो वो हमेशा मंतिकी यानी रैशनल नहीं होता। लोग अपनी हालात, जज्बात और तजुर्बात को देखकर फैसला करते हैं, जो कि अक्लमंदी कहलाती है, ना कि मैथमेटिकल लॉजिक। फर्ज करें आपको मालूम है कि स्टॉक मार्केट में लंबे वक्त तक इन्वेस्ट करना मुनाफा बख्श है, लेकिन आपने 2008 में मार्केट क्रैश देखा था और इससे आप इमोशनली डर चुके हैं। अब आप चाहेंगे कि आपका पैसा महफूज रहे, चाहे वो इतना ग्रो ना करे। ये फैसला मंतिकी यानी रैशनल तो नहीं, क्योंकि डेटा कहता है कि लंबे अरसे में फायदा होता है, लेकिन ये अक्लमंदाना है, क्योंकि आप अपनी ज़हनी सुकून और सिक्योरिटी को तरजीह दे रहे हैं। पैसों से मुतालिक फैसले हमेशा लॉजिक पर नहीं चलते, बल्कि वो हमारे माहौल, तजुर्बे और कंफर्ट जोन से बनते हैं। यही वजह है कि एक शख्स जो डेटा देखकर इन्वेस्ट करता है वो ठीक हो सकता है, और दूसरा शख्स जो खौफ या तहफ्फुज़ के एहसास से रिस्क नहीं लेता वो भी गलत नहीं होता। कोई बंदा कर्जा नहीं लेता, हालांकि सूद बहुत कम है, क्योंकि उसके वालिद कर्ज में डूबे थे। ये फैसला मंतिकी नहीं, मगर उसके लिए अक्लमंदी है। प्लान दुनिया के लिए नहीं, आपके लिए रीजनेबल होना चाहिए। इसका मतलब है पैसे के फैसले ऐसा बनाएं जो आप सोते वक्त दिल को सुकून दे, ना कि सिर्फ कैलकुलेटर को खुश करें। चैप्टर 11, सरप्राइज, हैरत, गैर मुतवक्के का किरदार। हम जब भी फाइनेंशियल मुस्तकबिल के लिए प्लान बनाते हैं, हम माजी के डेटा को देखते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में वो चीजें असर डालती हैं जो माजी में कभी हुई ही नहीं होती। 2008 का मालियाती बहरान, 9/11 का वाकया या कोविड-19, क्या किसी ने इन्हें मुआशी मॉडल्स में प्रिडिक्ट किया था? नहीं। मॉर्गन हाउसेल कहता है, तारीख हमें ये सिखाती है कि सबसे अहम वाकयात हमेशा हमें चौंकाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में एहतियात और लचक रखनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आगे क्या गैर मुतवक्के होने वाला है। चैप्टर 12, रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश रखना। कामयाब सरमायाकार और सियाने लोग हमेशा अपने अंदाजे में कुछ मार्जिन रखते हैं, यानी अगर हालात खिलाफे तवक्को हो जाएं तो भी नुकसान कम हो। अगर आपको लगता है कि अगले साल आपकी आमदनी 50,000 होगी, तो आप अपनी जिंदगी 40,000 पर प्लान करें। मॉर्गन कहता है, आपकी कामयाबी का राज आपकी तवक्कुआत में नहीं, बल्कि आपकी गलतियों को सहने की ताकत में होता है। हमेशा अपने प्लान में थोड़ा बफर रखें। जीरो मार्जिन वाले फैसले अक्सर जीरो बैलेंस पर खत्म होते हैं। चैप्टर 13, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, मायूसी की कशिश। दुनिया में लोग अच्छी खबरों से कम बुरी खबरों से ज्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि खतरा फौरी तवज्जो खींचता है। स्टॉक मार्केट क्रैश का सुनना लोगों को चौंका देता है, जबकि मार्केट ग्रोथ अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। मॉर्गन बताता है कि सरमायाकारी में कामयाब होने के लिए सिर्फ मुस्बत सोच काफी नहीं, बल्कि मायूसी से बचना भी जरूरी है। चैप्टर 14, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग, जब इंसान कुछ भी मान लेता है। जब इंसान परेशानी, खौफ या लालच में होता है तो वो किसी भी शॉर्टकट या मैजिक स्कीम पर यकीन कर लेता है। डबल योर मनी इन 30 days, क्रिप्टो विल मेक यू मिलियनेयर ओवरनाइट। ऐसी बातें मंतिकी नहीं होती, लेकिन हमारा दिमाग ऐसी हालत में लॉजिकल फिल्टर बंद कर देता है। मुश्किल वक्त में फैसले से पहले खुद से सवाल करें, क्या मैं ये इसलिए मान रहा हूं कि ये सच है,
या इसलिए कि मैं चाहता हूं ये सच हो? पैसा बनाना सिर्फ इल्म नहीं बल्कि रवैये का खेल है। आप चाहे कितने ही ज़हीन हो, अगर आपका रवैया सही नहीं, लालची, बेसब्र या मायूस, तो आपका इल्म आपको बचा नहीं सकता। मुसन्निफ यहाँ अपने ज़ाती मालियाती फैसलों का एतराफ़ करता है। वो कहता है, मैं कुछ फैसले मंतिक से नहीं, अपनी ज़हनी तसल्ली की खातिर करता हूँ। वो कहता है कि वो मॉर्टगेज ना लेने को तरजीह देता है, हालांकि हिसाब किताब के लिहाज से ये गलत है, मगर उसे सुकून मिलता है। फाइनेंस सिर्फ ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे बनाएं, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे से हमारा रवैया हमारी असल कामयाबी का तायुन करता है। प्यारे सामीन, हमने इस शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए ये सीखा कि दौलत का खेल सिर्फ आदादो-शुमार, मैथ का नहीं, बल्कि सोच, रवैये और सब्र, माइंड और बिहेवियर का खेल है। पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं, आपके रवैये से मजबूत होता है। प्यारे दोस्तों, अगर कभी आपने तन्हाई में सोचा हो कि काश कोई मुझे जिंदगी की हकीकतें समझाता, काश कोई मुझे सोचने का सलीका सिखाता, काश कोई मेरे दिल की बात किताबों के अल्फाज में कहता, तो ये चैनल आपके लिए है। ये सिर्फ ऑडियो बुक चैनल नहीं, ये दिल की आंखें खोलने वाला एक सफर है। यहां वो किताबें बोलती हैं जो जिंदगी के कड़वे सच, ख्वाबों की रोशनी और अक्ल की गहराइयां आपके दिल में उतारती हैं। अगर आप वाकई खुद को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच में गहराई हो, तो आज इसी लम्हे किताबक्स ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं, ये जिंदगी की नई शक्ल है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर ऑडियो बुक आपके दिल से सीधा दिमाग तक पहुंचे।